फल दिया। एक बात सावधान होकर सुन लीजिए, इस प्रसंग में कभी कोई संत आपको प्रसाद दें तो आप प्रयास ये कीजिए कि उसको उसी समय खा लें। कई बार हम सोचते हैं कि घर लेके जाएंगे, फिर सबको बांटेंगे, और उसको कहाँ ले जाके रखते हैं? फ्रिज के ऊपर। फिर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद खराब हो जाता है और फिर उसको पधरा दिया जाता है। संत का प्रसाद प्रयास ये कीजिए जब मिल जाए बस तुरंत खा लिया जाए, और नहीं उस समय खा पाते हैं तो आगे पीछे जब आपको सुविधा लगे, पर प्रसाद जरूर खाना चाहिए। धुंध श्री आत्मदेव जी फल लेकर आए, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा कि चिंता मत करो, अभी मैं नहा धो के बढ़िया पूजा पाठ करके फिर खाऊंगी। और वो धुंधुली विचार करने लगी कि मैंने सुना है जो गर्भवती स्त्री होती है उसका उदर बहुत बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है। तो धुंधुली सोचती है, फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। बहुत सावधान होकर सुनने की बात। कहती मैंने फल खा लिया तो पेट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि संतान उधर में आ जाएगी, फिर मेरा भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, शक्तिहीन हो जाऊंगी, और जब शक्तिहीन हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवे, मेरे घर के काम कैसे होंगे। और विचार करने लगी, मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है वो बहुत तीव्रता से चल नहीं पाती है। यदि कभी हमारे गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं गर्भवती हूं, मैं मारी जाऊंगी। और यदि ऐसा हो गया कि मेरा पुत्र सुखदेव की तरह 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह गया, बाहर नहीं आया, तदा में मरणम भवे, तब तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा। ऐसा विचार करके उस धुंधुली ने फल को नहीं खाया। एक सहेली आई, सहेली ने समझाया, चिंता में बैठी थी। धुंधुली की छोटी बहन आई, बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़, ऐसे फल खाने से कोई संतान थोड़ी होती। और रही बात संतान की, तो बहन मैं गर्भवती हूं, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, उसके बदले में थोड़ा सा धन मुझे दे देना। अदला बदली हो गई, अभिनय करके रहने लगी। समय आया, उसने कहा कि महाराज बधाई हो, आपके घर में पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी को प्रसन्नता हुई। आत्मदेव जी ने जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, गर्भाधान, फिर जात कर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार। इतने संस्कार हो जाते हैं 10 दिन के बच्चे के। बड़े प्रसन्नता में श्री आत्मदेव जी महाराज ने नामकरण किया है। आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। धुंधुली ने कहा नहीं महाराज, मेरा नाम है धुंधुली, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधुकारी। आजकल नाम तो महाराज क्या कहना, गूगल से सर्च करके हम लोग कैसे कैसे दिव्य नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। कई बार हमारे गुरुदेव भगवान के पास में आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके महाराज जी को बताते हैं, महाराज जी इसका ये नाम है। महाराज जी कहते हैं इसका क्या अर्थ है, फिर वो अर्थ बताते हैं। फिर महाराज जी पूछते हैं अच्छा कौन सी भाषा में इसका अर्थ है, ये हिंदी में कि पंजाबी में कि संस्कृत में, कौन सी भाषा में? महाराज गूगल से सर्च करके रखेगा। नाम बहुत सावधानी से रखना चाहिए। धुंधुकारी नाम रखा गया है। आजकल एक और बात चली है, पहला अक्षर पत्नी का और अंतिम या पहला अक्षर पति का जोड़ के नाम रख लेते हैं, पूरा ही नाश हो जाता है हमारा। बहुत गलत बात है। हम सब सत्संगी हैं, संतों से जुड़े हैं, नाम बहुत सावधानी से रखना चाहिए। शास्त्रों में तो नामकरण की बड़ी विधि बताई है। दशमे हनि पिता नाम कुर्यात्, और नाम कैसा होना चाहिए,
उसमें क्या क्या संधि होनी चाहिए, कौन कौन से प्रत्यय लगने चाहिए, सब विषय है। नाम रखा गया। एक गाय को फल खिलाया था, उसने भी एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम गोकर्ण हुआ। दोनों बालक बड़े हुए, एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी चोरी करने लगा। भागवत जी में तो लिखा है शव हस्तेन भोजनम, मरे हुए व्यक्ति के हाथ से भी भोजन कर लेता था। मरा हुआ व्यक्ति जानते हैं आप? अब आपको आश्चर्य ये होगा कि मरा हुआ व्यक्ति भोजन कैसे करा सकता है। भागवत जी में लिखा है जिन हाथों ने कभी श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं की और उन हाथों से आपने भोजन कर लिया, तो समझ लीजिए मरे हुए व्यक्ति के हाथ से आपने भोजन किया। शव हस्तेन भोजन। धुंधकारी चोरी करता है, जुआ खेलता है, हिंसक है, शस्त्रधारी है। पहले अपने घर से ही चोरी करी। पिताजी दुखी हुए। पहले नहीं था इसीलिए दुखी थे, अब है पर दुष्ट है इसीलिए दुखी है। एक दिन दुखी होकर पिताजी रात्रि के समय बैठे बैठे रो रहे थे। भैया ये बात याद रखिएगा, हमारे कारण यदि हमारे माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, उसी दिन समझ लीजिए हमारी मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा पाप है, हमारे कारण हमारे माँ बाप रोए। धुंधकारी के कृत्यों को देखकर श्री आत्मदेव जी महाराज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। गोकर्ण जी गए अपने पिताजी के समीप, पिताजी को समझाया। श्रीमद् भागवत में इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। श्री गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। गोकर्ण जी कह रहे हैं, हे पिताजी, असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। हे पिताजी, संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। बोले जलता कौन है फिर? दुख किसको होता है? बहुत सावधान होकर सुनने की बात है। श्रीमद् भागवत में लिखा है स्नेहवान ज्वलते निशम। स्नेह कहते हैं संस्कृत में तेल। हम लोग तो आपस में कहते हैं हमारा इनके साथ बहुत स्नेह है। जहां स्नेह है, आप कोई दीपक जलाओगे, उसमें तेल डालो या घी डालो, तभी वो दीपक जलेगा। जहां स्नेह होगा, दुख जलन वहीं होगी, बिना स्नेह के जलन नहीं होती है। पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और पिताजी, संसार में केवल आप ही दुखी नहीं हो, यहां तो जो आया है वो दुखी है, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालयम है। दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार का नाम ही दुखालय है। आप विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिल जाएगी, औषधालय में जाओगे तो औषधि मिल जाएंगी, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तकें मिल जाएंगी। इसलिए हे पिताजी, आप आए दुखालय में हो तो यहाँ तो दुख ही दुख मिलेंगे। गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी, संसार में कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी।
तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। सब दुखी हैं पिताजी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। कोई आपको समझाए तो बड़ा अच्छा लगता है। पिताजी ने कहा कि भैया दुखी तो हूं मैं, अच्छा मेरे दुख का निवारण बताओ, मैं क्या करूं। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, यदि सुखी होना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं कि इस जीव को संसार में बांधने वाली दो रस्सियां हैं। ये दो रस्सी नहीं हो तो जीव संसार में बंधेगा ही नहीं। कौन कौन सी? बोले एक मैं और एक मेरा, ये दो रस्सियों से बंधा है। शरीर में अहमता और शरीर के जितने नाते हैं उनमें ममता। जहां मैं आएगा वहां मेरा जरूर आ जाएगा, और जहां मैं आया वहां तू जरूर आ जाएगा। इसलिए हे पिताजी, इन दोनों रस्सियों को काट दो, और इस शरीर को तो आप क्षणभंगुर समझो। ये शरीर तो क्षणभंगुर है, आज है कल क्या पता नहीं हो। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आशियां। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसलिए हे पिताजी, जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के नाते अपने कैसे हो सकते हैं। तो बोले फिर भैया क्या करें। इन दो रस्सियों को कथा सुनाई, और अब तो भैया जितने श्रोता हैं उतने ही विमान प्रकट हो गए। अच्छा आप एक बात सोचो, बरेली में कितने विमान आ गए अभी तक। कथाएं तो बहुत हुई होंगी, एक आध देखा होगा आपने। भैया आपने देखा हो, आया एक आध कोई। विमान का क्या मतलब है? विमान का मतलब है विगतः मानम यस्य स विमानः। कथा सुनने के बाद कोई हेलीकॉप्टर आए और आपको बैठा के ले जाए, ऐसी बात नहीं है। कथा श्रवण के बाद हमारे हृदय से मान समाप्त हो जाए। हम लोग मान सम्मान के चक्कर में तो लगे हैं। बस कोई आप कथा सुनने आए, आपको माला पहनाई तो आप प्रसन्न हो गए, फूल गए एकदम, और आपको थोड़ा सा कर दिया कि महाराज आप थोड़े किनारे बैठ जाओ, नाराज हो गए, सारी कथा भूल गए। कथा सुनने के बाद हमारे हृदय से मान चला गया। हमारे हृदय में जो मान सम्मान की एक भावना है, एक आशा है कि हम जाएं फलानी जगह तो हमें सम्मान मिले, हमारा मान बढ़े, ये भाव निकल जाए, वही विमान है। विमान में बैठकर सभी श्रोता गए हैं। भागवत जी में तो लिखा है जैसे श्री राम प्रभु अयोध्या वासियों को सबको लेकर गए थे, ऐसे ही वहां गोकर्ण जी के गांव में इतने विमान आए, सब बैठ बैठ के चले गए। अच्छा श्रोता चले गए, वक्ता महाराज रह गए। आप सोचो कि वक्ता क्यों रह गए। भगवान ने श्री गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया और कहा कि भैया तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही कथा सुनाते रहो और ऐसे ही विमानों में भर भर के भेजते रहो, तुम यहीं रहो, तुम मत जाओ। ऐसी अद्भुत कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रवण कराई है। सनत कुमार कहते हैं कि देखो, धुंधकारी जैसा पापी तो कोई हो नहीं सकता है। जब उसकी मुक्ति हो सकती है तो फिर साधारण जीव की तो बात ही क्या है। भागवत जी के महात्म्य में अंतिम छठे अध्याय में भागवत श्रवण की विधि बताई है।
बस 2 मिनट में वो विधि बता के हम फिर भागवत जी में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले सुंदर सा मुहूर्त देखना चाहिए। यदि कोई सकाम अनुष्ठान है, बहुत लोगों के मन में भाव रहता है हमें ये प्राप्ति हो जाए तो हम श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे। तो यदि ऐसा अनुष्ठान है तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए। और केवल हमें भगवत प्राप्ति के लिए ही कथा सुननी है तो उसके लिए तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का कोई नियम नहीं, चाहे 10 दिन की सुनो, चाहे 15 दिन की सुनो, चाहे 1 महीना की सुनो, चाहे 7 दिन की सुनो, चाहे प्रतिपदा से आरंभ हो, चाहे पंचमी से आरंभ हो, कोई नियम नहीं। यदि कामना नहीं है तो सबसे पहले मुहूर्त देखना चाहिए। उसके बाद सबके मन में भाव आता है हमें कथा करानी है, पर महाराज डर लगता है। बोले काहे का डर लगता है? बोले पता नहीं कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा। श्रीमद् भागवत में ही लिखा है खर्चा। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। भागवत जी की कथा में कितना धन खर्च करना चाहिए? भैया सुनो बरेली वालों ध्यान से, लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम। कोई व्यक्ति अपने कन्या के विवाह में जितना धन खर्च कर सकता है उतना धन उसको भागवत की कथा में करना चाहिए। अब इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये निश्चित नहीं है। जिसके पास बहुत ज्यादा धन है वो बहुत ज्यादा अपनी कन्या के विवाह में पैसे लगाता है, जिसके पास कम है तो वो कम लगाता है। कोई करोड़ों लगाता है, कोई लाखों लगाता है, कोई 1000 में ही बेचारा काम चला लेता है, मंदिर में ले जाके अपनी कन्या का विवाह कर देता है। तो खर्चे के चक्कर में कभी नहीं पड़ना जीवन में। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? बोले सुंदर सा मंडप बनाना चाहिए, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। क्यों? वो वक्ता की सहायता के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। अच्छा महाराज, नारद जी कहते हैं कि ये सब बातें तो ठीक है, अब एक बात बताओ भगवान, भोजन कितना करना चाहिए? अब ये बात हम बताने के वैसे अधिकारी नहीं है, क्योंकि हम खूब चकाचक खा के आ रहे हैं। इतने आइटम के भगवान ही मालिक है। वैसे नियम ये है, श्री सनत कुमार तो कहते हैं कि यदि संभव हो तो भागवत की कथा में केवल पयः पानम, दूध पीकर भागवत की कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। बोले यदि महाराज दूध पीकर नहीं सुन सकते हैं तो? बोले घृत पानम, घी पीकर। बोले घी पीकर भी ना सुन पाए तो? कहते महाराज फिर फलाहार, फलाहार लो हल्का सा और फिर कथा सुनो। बोले महाराज यदि फलाहार करके भी कथा नहीं श्रवण कर पाए तो श्री सनत कुमार कहते हैं फुलाहारम, खूब चकाचक खाओ और कथा श्रवण करो। खाने का कोई नियम नहीं है, बस इतना हम भोजन करें, भोजन करने के बाद हमें कथा में नींद ना आए। चाहे आप दलिया खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, कोई खाने पीने का नियम नहीं। और एक बात और विशेष भागवत की कथा के महात्म्य के लिए है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, अब देखो जिन्होंने किसी ने नहीं ली हो वो बुरा मत मानिएगा, हम तो भागवत जी की बात बता रहे हैं। सनत कुमार कहते हैं कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, उनको कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। पहले जब कथाएं होती थी, हम लोगों ने भी देखा, जब हम छोटे थे हमारे गांव में कथा होती तो एक ही महाराज जी आते थे और वो धोती ऐसे पहन के और छोटा सा माइक होता था, कथा सुनाते थे गांव में। तो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई होती थी वो महाराज जी पहले उनको दीक्षा देते, तब उनको कथा श्रवण का अधिकार होता। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे।
जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है उनको कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। सनत कुमार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा में जो भी उत्सव आए उनको बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, बड़े आनंद से मनाना चाहिए। कथा के आरंभ में, कथा के मध्य में और कथा के विश्राम में बड़े भाव से कीर्तन करना चाहिए। हम और आप भी कीर्तन करें। सनत कुमारों ने बड़े भाव से श्री नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया है, भागवत की कथा सुनाई है और कथा श्रवण की विधि बताई है। हमें भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। थोड़ा धीरे से लगाओ जयकार। भागवत भगवान की। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा। जय जय श्री राधे। भागवत का महात्म्य हम सब ने श्रवण किया। अब हम सब लोग भाव से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और श्लोक कितने? 18,000। ये बात तो लगभग सबको पता होनी चाहिए। अभी आप कहीं जाएं, कोई पूछ ले कहाँ से आए, बोले महाराज कथा सुन के। काहे की कथा? भागवत की कथा। बोले भागवत में कितने श्लोक हैं? बोले 3 घंटे तक कथा तो सुनी। 12 स्कंद और 335 अध्याय श्रीमद् भागवत में है, जिनमें प्रथम 3 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये बड़ा दिव्य मंगलाचरण है। बड़े बड़े विद्वान महापुरुष तो महाराज इसी मंगलाचरण की कथा को बड़े विस्तार से श्रवण कराते। 2018 में हमारे गुरुदेव भगवान ने जड़खोर में श्रीमद् भागवत की कथा करी। 8 दिन की कथा में केवल सत्यम परम धीमहि इसी पंक्ति पर प्रवचन हुआ। 3-3, 4-4 घंटे तक कथा होती थी महाराज। एक श्लोक से आगे बढ़ी नहीं कथा। एक ही श्लोक में पूरे 8 दिन निकल गए। बहुत अद्भुत मंगलाचरण किया है श्री व्यास जी ने। द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत के अनुबंध चतुष्टय के विषय में बताया है और तृतीय श्लोक में ये बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण का अधिकारी कौन है। श्रीमद् भागवत का स्वरूप बताया है। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। लगभग 2 घंटे होने को हैं। आप लोग सब इतने भाव से सुनते, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि बीच में भजन भी गाना है। भजन तो उनके लिए गाया जाता है जिनका मन इधर उधर जाए। आप सब लोग दत्त चित्त होकर श्रवण कर रहे हैं तो याद नहीं रहता। ये सब हमारे भैया लोग जाके शिकायत करते हैं कि महाराज हम बैठे ही रहते हैं, आप कोई भजन ही नहीं गाते। अभी गाएंगे, घबराओ नहीं। वैसे जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई तब तो भजन चलते नहीं थे। हाँ। और वो सुखदेव जी की कथा हम सुना रहे हैं, पर फिर भी कीर्तन भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का स्वरूप बताया है। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। किम श्रेयः। संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। हम सबको प्रेय मार्ग ज्यादा अच्छा लगता है। कोई हमें अच्छी बात बताए, कल्याण की बात बताए, वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती। और कोई महाराज दूसरी प्रकार की बातें बताए तो उन बातों को व्यक्ति बड़े ध्यान से सुनता है। तो श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, पहला प्रश्न किया है ऋषियों ने, किम श्रेयः। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः। सभी शास्त्रों का सार क्या है? अब इतने शास्त्र हैं, इतने पुराण वेद पढ़ नहीं सकते हम। तो महाराज आप शास्त्रों का सार बता दीजिए बस। तीसरा प्रश्न किया है, स्वावतार प्रयोजनम। प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? आप यदि सोचें कि भगवान कंस, रावण इत्यादि सब दैत्यों को मारने के लिए आते हैं, तो भैया ये सही बात नहीं है। भगवान को इन दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो केवल अपने भक्तों के बीच में लीला का आनंद करने के लिए आते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं। तो श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? 3 प्रश्न हो। चौथा प्रश्न किया, किम कर्म। भगवान अवतार लेकर क्या करते हैं? 5वां प्रश्न किया, के अवताराश्च। भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया कि नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण सतकोट अपारा। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। तुलसीदास जी कहते हैं नाना भांति राम अवतार। महाराज आप सही सही बताओ कितने अवतार हुए श्री ठाकुर के? और छठा प्रश्न किया है कि भगवान जब धर्म की स्थापना करके धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। सूत जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, पर पहले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करना चाहता हूँ, गुरुदेव की वंदना करना चाहता हूँ। सूत जी के गुरु जी हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और श्री सूत जी ने सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाई है। आप सब लोग जानते हैं सुखदेव जी महाराज का जन्म प्राकट्य कैसे हुआ। ये जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी महाराज गोलोक में रहते हैं।
इनका नाम था कलविंक। श्री किशोरी जी के साथ में क्रीड़ा करते हैं। किशोरी जी के प्यारे शुक हैं। किशोरी जी अपने हाथ में बैठाती है और छोटे से श्री सुखदेव जी महाराज को अनार के दाने खिलाती है। दाडिम, संस्कृत में अनार को दाडिम बोलते हैं। जो तोता होता है उसको अनार के दाने बड़े अच्छे लगते हैं। जब किशोरी जी अपने हाथ पर बैठाती हैं श्री सुखदेव जी महाराज को और अनार के दाने खिलाती है, तो सुखदेव जी से कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। किशोरी जी कहती है, हे शुक, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल। तो श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण 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 बोलते हैं। जब श्री सुखदेव जी ठाकुर जी के समीप जाते हैं तो श्री ठाकुर जी भी अपने हाथ में बैठा के और वो अनार के दाने खिलाते हैं। और श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे शुक, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल। हे शुक, राधा 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 बोल। बस यही चलता है महाराज। पूरे दिन श्री सुखदेव जी कभी राधा कभी कृष्ण, कभी राधा कभी कृष्ण, कभी राधा कभी कृष्ण, यही बोलते रहते। श्री ठाकुर जी के मन में जब लीला करने का विचार आया तो किशोरी जी ने मन में भाव किया कि हे ठाकुर जी, हम पृथ्वी पर जाकर लीला करके तो आ जाएंगे, पर हमारी इन लीलाओं को गाएगा कौन? भूल जाएंगे लोग। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे किशोरी जी, तुम चिंता मत करो। ये जो हमारा शुक है ना, ये जो कलविंक नाम का हमारा तोता है, यही शुकदेव के रूप में प्रकट होगा, व्यास जी महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होगा और यही हमारी लीलाओं का गायन करेगा। ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जन्म लेते ही जंगल में चले गए। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, भगवान नारायण को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया और जो ऋषियों का पहला प्रश्न था उसका उत्तर देना आरंभ किया। पहला प्रश्न क्या था? लो, बोलो रमण बिहारी लाल की जय। आप ध्यान से सुनते। पहला प्रश्न था किम श्रेयः, प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? सूत जी कहते हैं, भैया प्राणी मात्र का कल्याण तभी संभव है जब प्राणियों की भक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीद। हमारा आपका कल्याण तभी संभव है जब हमारी भक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। अच्छा, भक्ति के भी दो विशेषण बताए, बड़े सावधानी से सुनिए।
भक्ति कैसी होनी चाहिए? हमारी आपकी भक्ति में कामनाएं बहुत होती हैं। भक्ति तो करते हैं हम, भक्त तो हैं, पर कामनाओं वाली भक्ति है। ये चाहिए, वो चाहिए माना, और भगवान ने नहीं दिया तो फिर भगवान ही नहीं चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतु की, बिना हेतु के, बिना कारण के। भगवान हमें जैसे रखें, भगवान की कृपा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को ये 2 वाक्य अपने घर में अथवा कहीं ऐसे स्थान पर लिख लेने चाहिए, और फिर उन दोनों वाक्यों को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। बहुत सावधान होकर सुनिए, ये जीवन के सूत्र हैं। पहला वाक्य है भगवत कृपा, और दूसरा वाक्य है भगवत इच्छा। आपके मन के अनुरूप कोई कार्य हो जाए, आप चाहते हैं और वो हो जाए, तो ये भगवत कृपा है। और आप चाहते हैं यदि वो कार्य ना हो, तो ये समझ लीजिए ये भगवत इच्छा है। भगवान हमें बचाना चाहता है। यदि ये 2 वाक्य हमारे जीवन का आधार रहेंगे, तो फिर हमें दुख नहीं होगा, हमें कष्ट नहीं होगा, हमें भगवान के ऊपर अश्रद्धा नहीं होगी। हमारी आपकी भक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में होती तो है, पर कामनाओं के सहित होती है। सूत जी कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता। पहला तो विशेषण बताया कि अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, और दूसरा विशेषण बताया अप्रतिहता, माने निरंतर चलने वाली भक्ति होनी चाहिए। हमारी भक्ति सैटरडे संडे वाली होती है। 2 दिन तो खूब ठाकुर जी की आरती हो रही है बड़े भाव से, और बीच के जो 4-5 दिन हैं बस जल्दी जल्दी चलते फिरते जाओ महाराज, बस प्रणाम किया और चल दिया। अप्रतिहता, जिसमें बीच में विक्षेप ना हो, कोई भी कारण हो, कोई भी समस्या हो, कैसा भी समय हो, पर जो हमारी भक्ति है, जो हमारा भाव है, वो निरंतर चलना चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम। हमारी भक्ति क्या होती है कि जैसे जैसे कामनाएं पूरी होती हैं, वैसे वैसे घटती जाती है। पर सूत जी कहते हैं कि भैया घटने वाली भक्ति नहीं चाहिए, जो प्रत्येक क्षण बढ़े, प्रतिक्षण वर्धमानम, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ऐसी भक्ति यदि हो जाएगी तो क्या होगा? श्री सूत जी कह रहे हैं जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ऐसी भक्ति यदि श्री ठाकुर जी के चरणों में हो जाएगी, तो फिर संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक गृहस्थी का जो परिवार है वो तो 5, 7, 10 सदस्यों का होता है। और अब आप रमण नीति में जाके देखो, कल हम अंदाजा लगा रहे थे, कल या परसों, कितने लाख शिष्य हैं, उनसे बड़ा गृहस्थी कौन होगा? पर सब कुछ होते हुए भी एकदम सबसे अलग। संसार से वैराग्य अपने आप हो गया, क्योंकि भक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में हो गई। न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी। आप जब भगवान के चरणों में आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, तो फिर आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। और छोड़ने में छूट जाने में बड़ा अंतर है। जिसको हम छोड़ते हैं उसको दोबारा पकड़ने की इच्छा भी होती है, पर जो स्वतः छूट जाता है फिर उसकी ओर कभी मन जाता ही नहीं है। मीरा जी का छूट गया एक बार, बस जैसे ही भक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में हुई, तो मीरा जी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और राणा जी से कहने लगी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी। हे राणा, अब
मेरी भक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में हो गई। अब तुम अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार, अपना व्यवहार, अपना आचार विचार सब तुम्हारा, तुमको मुबारक। हम तो चले श्री धाम वृंदावन। क्यों? मीरा जी कहती ये तो मेरी नकली ससुराल है, मेरी असली जो ससुराल है वो तो श्री धाम वृंदावन है। जैसे ही भक्ति हुई श्री ठाकुर जी के चरणों में तो मीरा जी कहने लगी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, 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 ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। देखो भैया, यदि हमारे पुरुष भाई ये सोचें कि ससुराल तो महिलाओं की हो सकती है, हमारी कहाँ होगी? संसार में कोई पुरुष नहीं है, हम सब स्त्री हैं। पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण है। तो हमारी आपकी ससुराल भी वृंदावन ही है, इसलिए भाव से गाइए, ओ मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। जय हो। मीरा जी कह रही है, सुख वैभव तेरो तुझको मुबारक, सुख वैभव तेरो तुझको मुबारक। मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। तेरो डूबे सब घरबार, तेरो डूबे सब घरबार संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि उनकी ससुराल वृंदावन में बन जाए? सब चाहते हैं। भाव से गाइए ताली बजा के, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी
कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे। हमारे ब्रजवासी तो गाते हैं, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हमारी श्री ठाकुर जी का नाम, श्री राधा रानी का नाम मिश्री से भी ज्यादा मीठा है। कभी कभी तो डर रहता है, जिनको डायबिटीज की समस्या है, यदि उन्होंने ज्यादा राधा 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 नाम ले लिया तो कहीं बढ़ ना जाए। मीरा जी कह रही है, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे। दुनिया को रस फीको लागे, दुनिया को रस फीको लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे। मोहे ना भावे संसार, मोहे ना भावे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी, ओ मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, ओ मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मीरा जी कह रही है, आप सब गाइएगा मेरे साथ। हे राणा, अब मैं गढ़ चित्तौड़ छोड़ में जाऊं, गढ़ चित्तौड़ छोड़ में जाऊंगी। आप लोग गाइए। गढ़ चित्तौड़ छोड़ में जाऊंगी। जोर से गाओ नहीं भैया, आज तो द्वादशी है, आज तो कल की भी कसक पूरी कर ली होगी, एकादशी की। हाँ, गढ़ चित्तौड़ छोड़ में जाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ में जाऊंगी। कुंज गलिन में श्याम